राम के राज्य में एक समय ऐसा आया जब सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। वर्षा नहीं हो रही थी, भूमि बंजर हो रही थी और फसलें नष्ट हो रही थीं। लोग भूख से परेशान थे और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। सभी ने राजा राम के पास जाकर अपनी समस्याएं बताईं और उनसे मदद की गुहार लगाई। राजा राम, जो अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, ने तुरंत इस समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने मंत्रियों और राज्य के ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने बहुत विचार विमर्श के बाद बताया कि राज्य में एक महान यज्ञ का आयोजन करना होगा। इस यज्ञ में स्वयं सीता माता को उपस्थित होना पड़ेगा और तभी इंद्र देवता प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। राम ने सीता माता से इस बारे में बात की। सीता, जो अपने पति के हर निर्णय का सम्मान करती थीं, ने तुरंत सहमति दे दी। यज्ञ के दिन का निर्धारण हुआ और पूरे राज्य में इसकी तैयारी शुरू हो गई। यज्ञ के लिए विशेष मंडप बनाया गया और वेदों का उच्चारण करने के लिए विद्वानों को बुलाया गया। यज्ञ के दिन सीता माता ने पवित्र स्नान किया और शुद्ध वस्त्र धारण किए। वे यज्ञ स्थल पर पहुंची और विधिपूर्वक यज्ञ में भाग लेने लगीं। यज्ञ का प्रारंभ हुआ और सारे मंत्रों का उच्चारण करते हुए सीता माता ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ यज्ञ में सम्मिलित हुईं। यज्ञ समाप्त होने के बाद इंद्र देवता प्रसन्न हो गए और वर्षा की शुरुआत हो गई। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। बंजर भूमि फिर से हरी भरी हो गई और फसलें लहलहाने लगीं। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई और सभी ने सीता माता और राजा राम का धन्यवाद किया। राजा राम और सीता माता ने प्रजाजनों की खुशी देख बहुत संतोष का अनुभव किया। उनका राज्य फिर से समृद्धि की ओर बढ़ने लगा और सभी ने मिलकर इस सफलता का उत्सव मनाया। कुछ समय बाद राम और सीता ने राज्य में एक बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें राज्य के सभी नागरिकों को आमंत्रित किया गया। सभा में राम ने अपने राज्य की जनता से बात की और उनकी समस्याओं को सुनने और समझने का प्रयास किया। राम ने कहा, हमारे राज्य की समृद्धि और खुशहाली में आप सभी का योगदान है। हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम इस प्रकार की किसी भी विपत्ति का सामना कर सकें। सभा में सीता माता ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक परिवार की तरह रहना चाहिए। हम तभी सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे। राज्य के लोग राम और सीता माता की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने संकल्प लिया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और अपने राज्य को खुशहाल बनाएंगे। राम और सीता माता की देखरेख में राज्य फिर से समृद्धि की ओर बढ़ने लगा और लोगों के जीवन में खुशहाली लौट आई। इस प्रकार सीता माता की भक्ति और राम की नेतृत्व क्षमता ने राज्य को संकट से बाहर निकाला और लोगों को एक नई दिशा दी। उनके इस योगदान को हमेशा याद रखा गया और उनकी कथा को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाने लगा। सीता माता और राम की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और नेतृत्व की भावना से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार राम और सीता माता ने अपने राज्य को संकट से उबार कर एक आदर्श राज्य का निर्माण किया। उनके इस प्रयास को हमेशा याद रखा गया और उनकी कथा से लोगों को प्रेरणा मिलती रही। सीता माता और राम की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे नेतृत्व और भक्ति से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है और समाज को समृद्धि की ओर ले जाया जा सकता है। इस प्रकार सीता माता और राम ने अपने राज्य को एक नई दिशा दी और लोगों को एकजुट होकर काम करने की प्रेरणा दी। उनकी इस कथा को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी शिक्षा से लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी।